अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये चाइना चौक से गाजी बरोटा रोड आप इसे कह सकते हैं। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रोड एक्चुअली आप देख रहे हैं कि गाड़ी सारी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हचकोले मार रही है जैसे कहीं मैं कोई बहुत ख़राब से रोड पे जा रहा हूँ। और ये रोड तकरीबन ऐसे ही है। ये देखिए, आप हो सकते हैं कि आप देख सकते हो, ये रोड बेसिकली वापडा का है। गाजी बरोटा डैम जो बना है ये उन लोगों का पर्सनल रोड है, ये उन्होंने ख़रीदा हुआ है। लेकिन अब फ़िलहाल इसको यहाँ के जो लोकल आवाम है वो सारे इसको यूज़ करते हैं। दो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि मैं बहुत दफ़ा मुख्तलिफ यहाँ के जो लीडर्स हैं, सियासी जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मैं मिल चुका हूँ और उनसे मैं डिटेल्स में इस पर बात की है कि ये जो रोड है, बल्कि अगर आप देखें तो मिर्ज़ा से जब आप निकलते हैं तो यहाँ बूढ़ा मोड़ एक जगह है, वहाँ से एक रोड शुरू होता है जो कि संजवाल फैक्ट्री को टच करता है। संजवाल फैक्ट्री से फिर वो जो बाहर की तरफ से रिंग रोड आया हुआ है, जल्ला खान चौक से फिर तीन मीला से चाइना चौक से फिर बरोटा कॉलोनी से फिर जाता है जी गढ़ियाला। ये आपके पास एक रिंग रोड है, अटक रिंग रोड जो बाद में कहलाया जाएगा, ये वो रोड है। अगर आप इस रोड को ठीक कर देते हैं तो आपके अटक की बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से बार होती हुई वो आगे निकल जाएंगी और वो अटक के जो मेन रोड्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है और वापडे के पास भी इतना पैसा नहीं है, बरोटा कॉलोनी जो है उन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं है और वो इसको नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी सजेशन है और वो बहुत कारामद है। और वो ये कि आप, और बाहर मुल्कों में ऐसा ही होता है कि आप ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें ये रोड। यहाँ जब ये जो बंदा क्या उसे कहते हैं चाइना चौक पे एंट्री करेगा तो यहाँ पे बैरियर लगा होगा, वो बंदा इस गाड़ी से, जो भी गाड़ी इधर से गुजरेगी उसे 10 रुपये या 5 रुपये टैक्स लेगा और गढ़ियाला तक ये जो जगह जगह जिधर भी कहीं जाएगा तो गढ़ियाला में भी एक लगा होगा बैरियर, वहाँ भी वो टैक्स लेंगे। इस तरह इस रोड को रिपेयर करके, बल्कि सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर इस पे बैरियर्स लगाकर इस पे वो टैक्स लेंगे और जब उनके पैसे पूरे हो जाएंगे या उनकी टाइमिंग होगी कि जितने साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह हमारे बहुत सारे रोड जो हैं वो समझे कि एक किस्म के अपनी मदद आपके तहत ये ठीक हो जाएंगे। ये रोड आप देखें, ये भी थोड़ा यहाँ से किसी ने रिपेयर किया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं और यहाँ से गुजरना महाल होता है। चूँकि इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं वो दगरगू हैं और कोई पता नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए, तो इसलिए अगर आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे न छोड़ें और कुछ चीज़ें जो है वो हम अपनी मदद आपके तहत इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स देकर ये मसले हल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इस तरह हमारे ये मुल्क के ये सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, हमारे जितने रोड हैं ये ठीक हो जाएंगे और लोगों को मजदूरी करने की और बिजनेस करने के अच्छे तरीके भी आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा तरीका होगा जिसमें ठेकेदार को पैसे मिलेंगे या सरमायादार जो है उसको पैसा मिलेगा, मजदूर जो है उसको मजदूरी मिलेगी। थैंक यू जी। एक छोटी सी सजेशन थी। इस वक्त मैं चाइना चौक में हूँ और ये रोड इस पर काम जारी है। फरवरी तक ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस पर तरकोल कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह ये आम आवाम के इस्तेमाल में आ जाएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।